पेश है भीमसेन त्यागी की कहानी ज़बान। उस शाम वह अपने घर में बैठा रेडियो सुन रहा था। रेडियो पर एक महीन आवाज आ रही थी। अचानक आवाज तेज हो गई। वह लपक कर उसकी तरफ आई और छुरी की तरह उसकी ज़बान को काटती चली गई। कटी हुई ज़बान फर्श पर गिर गई। तभी वहां एक खूबसूरत हाथ नमूदार हुआ और ज़बान को उठाकर गायब हो गया। ताज्जुब है, न खून बहा न किसी किस्म की तकलीफ हुई और ज़बान कट गई। उस महीन आवाज को शिकायत थी कि वह आदमी बहुत बकता है। बकने की आदत से वह खुद भी परेशान था। वह किसी के ऊपर जुल्म होते देखता तो उसकी ज़बान में जोर आ जाता और वह तेजी से लपलपाने लगती। जुल्म करने वाला उसकी ज़बान के चिरपिरेपन को बर्दाश्त न कर पाता और फिर वही होता जो कि ऐसे मौकों पर हुआ करता है। इस ज़बान के कारण वह कई बार पिटते पिटते बचा और कई बार तो सचमुच पिट गया। अब ज़बान कट गई है तो इस सारे झमेले से छुट्टी हो गई। किसी पर जुल्म होता रहे, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो यह अच्छा ही हुआ कि साली ज़बान कट गई। वह अपने को तसल्ली देने की कोशिश करने लगा, लेकिन तसल्ली देने की जितनी कोशिश करता उतनी ही घबराहट उसके भीतर भरने लगती। रह रहकर ख्याल आता उसकी ज़बान कट गई है, सचमुच कट गई है। उसने घबराकर पत्नी की तरफ देखा। पत्नी भी घबराई हुई थी और ठीक उसी की तरह देख रही थी जैसे कि उसने पत्नी को देखा था। उसने पत्नी से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन गले की घरघराहट के अलावा कोई आवाज नहीं निकली। वैसी ही आवाज पत्नी के गले से भी निकल रही थी। शायद वह भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़बान उसकी भी कट चुकी थी। उनके पास कहने के लिए बहुत सी बातें थी, लेकिन अब कहें कैसे। वे देर तक एक दूसरे को घूरते रहे और अपने अपने को आंखों से कहने की नाकाम कोशिश करते रहे। उसे बराबर लगता रहा जैसे उसके भीतर कोई चक्कर काट रहा है। यह कोई कौन है उसे नहीं मालूम। मालूम सिर्फ इतना है कि यह कोई हरकत में आता है तो उसके मस्तिष्क के तंतु उत्तेजित हो उठते हैं और वह अपने भीतर खुद अपने से लड़ने लगता है। जब से ज़बान कटी उसके भीतर बराबर लड़ाई चल रही है। वह कोई मस्तिष्क की तमाम शिराओं में घूमकर ज़बान तक आता है और वहां से फिर वापस लौट जाता है। लौटकर वह कहीं नहीं जाता, पूरे शरीर में चक्कर काटने लगता है। काट रहा है चक्कर, बराबर काट रहा है। उसके पूरे शरीर में रक्त उल्टी गति से घूम रहा है। लगता है वह पैरों के बल नहीं, सर के बल खड़ा है और धरती तेजी से घूम रही है जैसे कि वह सचमुच घूमती है। उस रात उसे नींद नहीं आ सकी। नींद पत्नी को भी नहीं आ सकी। वह बार बार पत्नी से कुछ कहना चाहता और घह घह करके रह जाता। उसके भीतर का वह कोई फिर वापस लौट जाता और उसे भीतर ही भीतर मथने लगता। वह आंखों के जरिए उस कोई को बाहर उलीचने की कोशिश करता, लेकिन आंखें कितना कम कह पाती हैं। उन दोनों के शरीर एक दूसरे के बराबर लेटे हैं और उनके बीच अपरिचय की दीवार उठती आ रही है। सिर्फ एक ज़बान के कट जाने से सब कुछ कितना बदल गया है। वे दोनों खुद अपने अपने से जूझ रहे हैं और रात का झिलमिला पर्दा सिमटता आ रहा है। अगले दिन सुबह जो सूरज निकला वह काला था। लोग काली धूप में ऐसे चल रहे थे जैसे किसी भयावह स्वप्न में चल रहे हों। वे तमाम लोग बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। वे सहमे हुए थे और एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे। उसने उन सहमे हुए लोगों को देखा। उसके भीतर कोई गुर्राने लगा। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो फिर वही घेंघे की आवाज निकली। वह उन लोगों को और भी जोर जोर से घूरने लगा। वह शहर के मुख्य बाजार में पहुंचा तो देखा वहां एक बड़ा पंडाल लगा है। पंडाल के माथे पर चमकदार अक्षरों में लिखा है, ज़बान कटवाने का कैंप। कैंप के बाहर और भीतर रंग बिरंगे पोस्टर लगे हैं और उन पर तरह तरह के नारे छपे हैं।
जबान रखने वाले देश का दुश्मन है। जिसके मुंह में है जबान उसको ही समझो शैतान। जबान कटाइए, देश को आगे बढ़ाइए। कैंप में एक लंबे मेज पर बहुत से रेडियो सजाकर रखे गए हैं। मेज के कोने पर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, जबान कटाइए, रेडियो पाइए। रेडियो जिसके जरिए आप सिर्फ सुन सकते हैं, कह कुछ भी नहीं सकते। उसी रेडियो को पाने के लिए जबान कटवाने वाले लोगों की लंबी कतार लगी है। कैंप के एक सिरे पर लाउडस्पीकर लगा है, उस पर एक अश्लील फिल्मी गाना बज रहा है। गाना खत्म होता है तो स्पीकर से वही महीन आवाज आने लगती है, आज हम पूरी तरह घिरे हुए हैं दुश्मनों से। ये दुश्मन देश के बाहर हैं और भीतर भी। भीतर के दुश्मन जो छिपे हुए हैं हमारे बीच, वे ज्यादा खतरनाक है बाहर के दुश्मनों से। ये लोग फैलाते हैं अफवाहें तरह तरह की और देश को बनाते हैं कमजोर। जब तक लोगों के मुंह में जबानें रहेंगी तब तक फैलती रहेंगी अफवाहें। जबान यह सबसे गंदी चीज है आदमी के जिस्म में। अफवाहों को रोकने का एक ही तरीका है कि इस गंदी चीज को खत्म कर दिया जाए। तमाम लोगों की जबानों को काट दिया जाए। अगर आपको प्यार है देश से और अपनी आजादी से तो अपनी गंदी जबान को आज ही कटवा दे। पूरे देश में एक यही आवाज गूंज रही है, बाकी तमाम आवाजें गुम हो गई हैं। कुछ लोगों की जबानों को खुद उस महीन आवाज ने काट डाला है और बाकी को कैंपों में काटा जा रहा है। उस आवाज ने अपनी जबान को नहीं कटवाया है और बाकी तमाम लोगों की जबानों को मशीनें तेजी से कटवाती जा रही है। लाउडस्पीकर पर महीन आवाज गरजती है और पूरे देश में लगे कैंपों में करोड़ों जबानें कट कट कर गिर जाती हैं। उसका रक्त खौल उठता है और यह खौलता हुआ रक्त उल्टी गति से शिराओं में दौड़ने लगता है। पूरा शरीर झंझना उठता है। उसके सामने बेजबान लोगों की एक बड़ी भीड़ खड़ी है। वह उस भीड़ से बहुत सी बातें करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। कोई उसके भीतर तेजी से चक्कर काटता है और जबान पर आकर रुक जाता है। वह लोगों को घूर कर देखता है लेकिन पूरी ताकत से घूरने के बाद भी अपने को कह नहीं पाता। तभी उसे लगता है जैसे उसके हाथों में एक अपरिचित सनसनाहट हो रही है। धीरे धीरे सनसनाहट उत्तेजना में बदल रही है। सिर बुरी तरह भन्ना उठता है। पहले वह किसी पर जुल्म होते देखता था तो जुल्म करने वाले के खिलाफ बकझक कर शांत हो जाता था, लेकिन अब वह भीतर ही भीतर खौल रहा है। चुप्पी जहर बनकर रक्त में घुल गई है और जहरीला रक्त भीषण गति से पूरे शरीर में चक्कर काट रहा है। अचानक उसके हाथों में फड़कन हुई और वे हवा में अजीबोगरीब किस्म की अमूर्त आकृतियां बनाने लगे। उसने आश्चर्य से देखा, सामने खड़े बेजबान लोग भी उसी तरह हाथों को घुमाकर अमूर्त आकृतियां बना रहे हैं। फिर उसने और भी आश्चर्य के साथ देखा, वे अमूर्त आकृतियां मूर्त होती जा रही हैं और उन हाथों की हरकत भाषा में ढलती जा रही है। वह कुछ देर वहीं खड़ा हाथों की भाषा को सुनता रहा। तभी उसे लगा कि उसकी हथेलियों में जोर की झंझनाहट हो रही है। हथेलियों को सामने फैलाकर देखा तो वह चौंक उठा। उसकी कटी हुई एक जबान बहुत सी जबानें बनकर धीरे धीरे हथेलियों में उग रही थी।